बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आपने सबक नमक का शहर पढ़ा और सुना है, अब तक सबक की वजाहत से सिखाए गए तसव्वुरात और नज़रियात से रोशनास हो चुके होंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले उर्दू की किताब का सबक नमक का शहर निकालिए और सफ़ा नंबर 40 और 41 पर देखें, जिस पर मश्की सवालात दिए गए हैं, जिसके जवाबात आप सबक से तलाश करेंगे। आप सवालात के जवाबात अपने सादा अल्फाज में दें। हरूफ, अल्फाज और जुमलों को दुरुस्त बनावट के साथ लिखें। शोशों और नुक्तों का भी खास ख्याल रखें। प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले सवाल नंबर 1 देखें, जिसके 3 जुज़ हैं। तो सबसे पहले बच्चों सवाल नंबर 1 देखें। सवाल ये है कि नमक का शहर कहाँ पर वाक़ है। आपने बताना है कि नमक का शहर कहाँ पर है या कहाँ पाया जाता है। और बच्चों, आपके सामने नक्शा भी है। हम सबक में पढ़ भी चुके हैं कि नमक की ये बहुत बड़ी कान तहसील पिंड दादन खान, ज़िला जेहलम में लाहौर से 260 किलोमीटर और इस्लामाबाद से 160 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। मेरे ख्याल से काफ़ी बच्चे इस जगह की सैर भी कर चुके होंगे। अगर नहीं तो ज़रूर जाएं। जी तो बच्चों, इसका जवाब है नमक का शहर ख्योड़ा में वाक़या है। शाबाश। सवाल नंबर 1 का अगला सवाल देखें। ख्योड़ा में नमक के ज़खायर की मौजूदगी का पता कैसे चला। अब आपने ये बताना है कि ख्योड़ा के मकाम पर नमक की मौजूदगी का इल्म कैसे हुआ, या किस बात से ख्योड़ा में नमक के ज़खायर की मौजूदगी का अंदाज़ा लगाया गया। जी तो बच्चों, ख्योड़ा में नमक के ज़खायर की मौजूदगी का पता कैसे चला। इसका जवाब है दरियाए जेहलम के किनारे सिकंदर आज़म की फ़ौज के घोड़े सब्ज़ा चढ़ने के दौरान पत्थरों को चाटते हुए पाए गए थे। क्योंकि घोड़े पत्थर नहीं चाटते, इसी बात से पता लगाया गया यहाँ नमक के ज़खायर मौजूद हैं। बच्चों, सवाल नंबर 1 का तीसरा सवाल देखें। सवाल ये है कि इस सबक की सबसे दिलचस्प और अनोखी बातें कौन सी हैं। तहरीर कीजिए। बच्चों, अनोखी का मतलब है मुनफरिद, अलग और अलहदा। तो सबक में तो काफ़ी दिलचस्प और अनोखी बातें हैं, मगर आप कोई सी 2 दिलचस्प और अनोखी बातें ढूंढकर तहरीर करें। और यकीनन आप लोगों ने ढूंढ लिया होगा इसका जवाब। इस सवाल का जवाब आप इस तरह लिख सकते हैं कि इस सबक की दिलचस्प और अनोखी बातें मुदर्जा झैल हैं। नंबर 1, नमक की ये कान गर्मियों के मौसम में ठंडी रहती है। नंबर 2, जब सिकंदर आज़म के घोड़े सब्ज़ा चढ़ने के दौरान पत्थरों को चाटते हुए पाए गए थे, क्योंकि घोड़े जो होते हैं वो कभी भी पत्थर नहीं चाटते, वो तो सब्ज़ा खाते हैं। इसके अलावा भी आप और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे पानी भारी होने की वजह से इन तालाबों में कोई चीज़ डूब नहीं सकती। यहाँ मीनार पाकिस्तान और कायद आज़म के मज़ार का मॉडल सियाहों की दिलचस्पी का मरकज़ बना रहता है। नमक के इस शहर में एक शीश महल भी मौजूद है, जो दरअसल नमक के ज़रात हैं और रोशनियों से मिलकर इस तरह झिलमिलाते हैं जैसे बहुत से चमकते धमकते हीरे एक साथ जगमगा उठे। ठीक है बच्चों। जी बच्चों, अब हमने सवाल नंबर 1 के 3 जुज़ कर लिए हैं। तो बच्चों, सवाल नंबर 2 देखें। सवाल ये है कि सबक का कोई और मौजू उन्वान तजवीज़ कीजिए। बच्चों, जैसे इस सबक का नाम नमक का शहर है, इसी तरह इसकी मुनासबत से कोई मौजू उन्वान लिखें, या इस सबक से मिलता जुलता क्या उन्वान आप लिख सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपने ढूंढ लिया होगा इसका जवाब। जी, इसका जवाब है नमक की दरियाफ्त या नमक की कान वगैरह वगैरह जवाब हो सकता है। जी तो बच्चों, अब हम एक बहुत दिलचस्प सरगर्मी करते हैं। तो सवाल है हमारे पास, सवाल नंबर 4। सवाल ये है कि इन हरूफ से शुरू होने वाले 4 अल्फाज सबक से तलाश करके लिखिए। बच्चों,
आपके पास 5 हरूफ हैं, पे, सीन, मीम, दाल, वाव। अब आप पहले पे से 4 अल्फाज बनाएं, अपने सबक से तलाश करके लिखें। मसलन अगर मैं आपसे कहती हूँ नून से 4 अल्फाज बनाएं, तो आप नून से अपने सबक से कौन कौन से ढूंढ के लिखेंगे? गुड। नमक, निकाल, नाम, वगैरह वगैरह। तो बच्चों, अब सबसे पहले पे से 4 अल्फाज बनाएं, फिर सीन से, मीम से, दाल और वाव से। अपने सबक से इन हरूफों से 4-4 अल्फाज ढूंढकर खुश खत लिखें। जी तो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास हर्फ है पे। पे से आप सोचें क्या बन सकता है? पाकिस्तान। पे से प्यारे, पानी, पत्थर, वगैरह वगैरह अल्फाज बना सकते हैं। दूसरा हर्फ है सीन। सीन से सब्जा, सात, साल, सतूनों। उसे आगे देखें। तीसरा हर्फ है मीम। मीम से मस्जिदों, मरकज, मुताबिक, मुल्तान वगैरह अल्फाज बना सकते हैं। चौथा हर्फ है दाल। दाल से दुनिया, दरअसल, दरमियान और दमे। आपको पता है खेड़ा में सांस और दमे के मरीजों के लिए अस्पताल भी कायम किया गया है और बहुत से मरीज यहाँ की आबो हवा की वजह से सेहतयाब हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगला देखें जरा। पांचवा हर्फ है वाव। वाव से वलादत, वाव से वतन, वक्त और वाकया। यकीनन आपने बहुत अच्छे अल्फाज ढूंढ लिए होंगे, शाबाश। जी तो बच्चों, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 ये है कि मिसाल के मुताबिक हरूफ की तरतीब दुरुस्त करके अल्फाज बनाइए। मसलन हमारे पास एक मिसाल है, देखें। नून, रे, वाव, छोटी ये, शीन। ये हरूफ जब हम दुरुस्त तरतीब से लिखेंगे तो क्या लफ्ज बना? रोशनी, शाबाश। इसी तरह आप अगले हरूफों की तरतीब दुरुस्त करके लिखिए। ठीक है बच्चों, जैसे सबसे पहले हे, बे, सीन, जे। ये हरूफ दिए गए हैं जिनकी तरतीब दुरुस्त करके लिखनी है और इसका जवाब क्या है? सब्जा, शाबाश। अगले हरूफ देखें। अलिफ, मीम, सीन, लाम, ऐन, ते, अलिफ। अब इन हरूफों की तरतीब दुरुस्त करें। जी क्या लफ्ज बना? इस्तेमाल, शाबाश बच्चों। आगे देखें। लाम, अलिफ, बे, ते, अलिफ। इनकी तरतीब हमने दुरुस्त की तो क्या लफ्ज बना? तालाब। फिर आगे देखें। रे, मीम, छोटी ये, नून, अलिफ। इनकी तरतीब दुरुस्त करें तो इसका क्या जवाब होगा? सोचें जल्दी से। मीनार, शाबाश। आखिर में हे, सीन, अलिफ, सीन, अलिफ। इन हरूफों की जब हमने तरतीब दुरुस्त की तो क्या लफ्ज बना? एहसास, शाबाश। आपने तो ये सरगर्मी बड़ी जल्दी कर ली बच्चों, शाबाश। जी तो बच्चों, अब आप सफ़ा नंबर 41 देखें और सवाल नंबर 6 है, बे लगाकर अल्फाज बनाइए और इनमें से 4 को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ठीक है बच्चों, आपके पास काफ़ी सारे अल्फाज इन्होंने दिए हैं। सबसे पहले आपने बे लगाना है और इनमें से आपने 4 के जुमले बनाने हैं, कोई से 4 के जुमले बनाने हैं। ठीक है, चलें। दिए गए अल्फाज से पहले बे लगाएं और याद रहे कि बे के मानी नहीं के हैं। बच्चों, जब आप बे लगाकर अल्फाज बना लेंगे तो जुमले बनाएं। सबसे पहले लफ्ज़ को गौर से सुनकर उसके मानी और मफ़हूम को समझें। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप इन अल्फाज से पहले बे लगाएं। जैसे आपके पास लफ्ज़ है करार। करार जो लफ्ज़ है, इससे पहले जब आप बे लगाएंगे तो वो लफ्ज़ बन जाएगा बेकरार। ठीक है, चलें। बेकरार के मानी है बेचैनी, बेकरारी या सुकून का
ना होना। अगला लफ्ज है बेज़बान, जिसका मतलब है जो बोलने की सलाहियत से महरूम हो। अगला लफ्ज देखें बेमिसाल, जिसके मानी है नमूना या जिसका किसी से मुकाबला ना किया जा सके। अगला लफ्ज है बेवकूफ़, इसके मानी है नासमझ, अहमक, सीधा सादा या जो अकल से काम ना ले। अगला लफ्ज देखें बेइज्जत, इसके मानी जिसकी कोई इज्जत या शान ना हो। आगे देखें बेहिसाब, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा, जिसको गिना ना जा सके। अगला लफ्ज है हमारे पास बेकसूर, इसका मतलब है मासूम या जिसकी कोई गलती ना हो। अगला लफ्ज है बेवफा, इसका मतलब है वादा करके भूल जाने वाला या बात से फिर जाए। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों, यकीनन आपने मानी और मफहूम को समझ लिया होगा। आप सादा अल्फाज पर मबनी जुमला बनाएंगे। अब कम से कम 6 या 7 लफ्ज़ों पर मबनी जुमला बनाने की कोशिश करें। चलें चलें बच्चों, एक जुमला आपकी आसानी के लिए मैं बना देती हूँ, लेकिन बाकी आपने खुद बनाने हैं। तो पहला लफ्ज़ है हमारे पास बेकरार। तो बेकरार का आप जुमला यूँ बना सकते हैं, अहमद कल का रोज़ा रखने के लिए बेकरार है। और बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बेहतरीन जुमले बनाएंगे। शाबाश बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप दिल लगाकर पढ़ेंगे और बेहतरीन काम करेंगे और वालिदैन का कहना मानेंगे। मेरी तरफ से आप सबके लिए ढेरों दुआएं। अपना बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया।